स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कल बेस क्लासेस अपलोड की थी, वो थी केमिकल फॉर्मूले के ऊपर की। उसमें मैंने दो केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन करा था। तो आज जो है केमिकल फॉर्मूले के फॉर्मेशन की नेक्स्ट वीडियो है। तो मैंने जब केमिकल फॉर्मूले बनवाए थे तो उसमें कुछ रूल्स भी बताए थे आपको। फिर सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स के सिंबल एंड एटॉमिक नंबर इन दोनों का पता होना चाहिए। और सिंबल और एटॉमिक नंबर पता होने के बाद मैंने ये बताया था कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को कैसे ब्रेक करना है। अरे ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी। और मैंने ये भी रूल्स बताया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर केवल हाइड्रोजन को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो अपने फर्स्ट स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड स्टेट में वो कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक। और ऐसी सेकेंड स्टेट में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट रूल, देखते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला। आपके पास फॉर्मूला है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप हाइड्रोजन को अलग कर लीजिए और सल्फाइड को अलग कर लीजिए। मैंने बताया था जब भी पूरा नाम लिखा हुआ मिले और तुम्हें केमिकल फॉर्मूला बनाना है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, तुम एक साथ ऐसे बना नहीं सकते, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर सल्फाइड अलग है और हाइड्रोजन अलग है। इसी हिसाब से हम सल्फाइड को अलग कर लेते हैं और हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है तुम्हारे पास वो क्या होता है, वो होता है H। उसी टाइप से आपके पास सल्फाइड का सिंबल क्या होता है, S। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, सिंबल तो हमें पता चल रहा है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है। अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अब इसके तो हमारे फर्स्ट स्टेट में रहेंगे, मैंने बताया था आपको। और उसी टाइप से सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। अब जब आप 16 को ब्रेक करोगे तो मैंने बताया था सबसे पहले कोई भी एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, फर्स्ट स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड स्टेट में भी हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज का कुछ इलेक्ट्रॉन बचते भी हैं तो उन्हें जो है नेक्स्ट स्टेट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल आपका जो काम है वो आपके जो प्रोसेस के अंदर एलिमेंट ब्रेक करना है वो जहां तक उम्मीद है मुझे वो 30 तक है बस, अदरवाइज आप बाहर नहीं जाओगे, ठीक। अब जो है आप जब सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है उसे ब्रेक करोगे तो फर्स्ट स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 ऐड होगा कितने होगा 10, तो बचे कितने 6, थर्ड स्टेट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब हमें एटॉमिक नंबर ब्रेक तो हमने कर लिए, अब हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट स्टेट, इसकी तो लास्ट स्टेट यही है तो इसका तो 1 है, तो मतलब 4 से कम है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इसके सिंबल के नीचे ऐसी की ऐसी रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे, ठीक। अब ऐसी आप सल्फर के देखो लास्ट स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब मैंने आपको ये रूल बताया था कि अगर तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन भी है तो उसके सिंबल के नीचे सारे इलेक्ट्रॉन ऐसी के ऐसी ही आ जाते हैं। अगर तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास तो वो एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए चाहे कहीं से भी जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे तो उसे लेने, चाहे कहीं से भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े वो लेगा जरूर। जैसे 6 को 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत पड़ रही है, 2 की, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके सिंबल के नीचे रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। जैसे सल्फर का सिंबल ये था S, अब इसके नीचे कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने, 2, तो इसका मतलब उधारी हो गई। अब उधारी हो गई तो ये क्या चीज होगी, माइनस में होगी, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस आवेश, ठीक। उसके बाद अब तुम्हारे पास मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका, हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई कर दो सल्फाइड के आयन से और सल्फाइड की मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन के जो तुम्हारे पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन थे। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने तुम्हें बताया था कि इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसा मत करना कि यहाँ से स्टार्ट कर दो आप, ठीक। तो जब हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो H2 और सल्फर की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, Ac का नाम S, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला बना, H2S, ठीक है।
उसी टाइप से अब हमने दूसरा फॉर्मूला लिया कार्बन क्लोराइड, इसका दूसरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब जो है कार्बन क्लोराइड मैंने कहा था सिंबल अलग अलग कर लो, मतलब जो नाम है ये कार्बन क्लोराइड, कार्बन अलग है और क्लोराइड अलग है, तो कार्बन को तो अलग कर लो और क्लोराइड को अलग कर लो। अब हमने अलग कर लिया तो दूसरा काम क्या हमारा, दूसरा काम हमारा ये है कि सिंबल, कार्बन का सिंबल हमें पता होना चाहिए और फिर क्लोराइड का सिंबल हमें पता होना चाहिए। अब कार्बन का सिंबल कितना है C और क्लोराइड का सिंबल कितना है Cl, ठीक। अब हमें सिंबल भी पता चल गया। तीसरा काम है इसके अंदर एटॉमिक नंबर का, हमें एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6, जब आप इसे ब्रेक करोगे तो 2,4। अब इसकी लास्ट स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, फिर वही रूल्स फॉलो होंगे जो मैंने बताए थे, 4 इलेक्ट्रॉन है 4 से कम है तो उसके उसी एलिमेंट्स के सिंबल के नीचे वही जो इलेक्ट्रॉन लास्ट स्टेट में रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से कम है या 4 है तो प्लस आगे आता, अगर 4 से ज्यादा है जो इलेक्ट्रॉन लेता है जितने वो उतने इलेक्ट्रॉन उसके नीचे रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे, तो उनको ऊपर आता माइनस आवेश। अब ऐसी, अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता वो होता है 17, और जब आप 17 को ब्रेक करोगे तो 2,8 होगा, 10 बचे कितने 7, नेक्स्ट स्टेट में ट्रांसफर कर दो। अब तुम ये देख लो कि क्लोरीन की लास्ट स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इस टाइम 7, मतलब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत पड़ रही, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कितने की 1 इलेक्ट्रॉन की। तो जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे उतने ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। जैसे इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये उधारी पे तो रहा, तो कर्जा है तो इसका मतलब क्या हो माइनस आवेश इसके ऊपर आ जाएगा। फिर वही अपनी ट्रिक अपना लो जो मैं पहले बताता हुआ आया हूँ, तो कार्बन की मल्टीप्लाई जो है क्लोरीन का आयन है, क्लोरीन की मल्टीप्लाई कार्बन के आयन से, ठीक कर दोगे जब तो Cl की मल्टीप्लाई 1 से, C की कार्बन की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कार्बन का कार्बन, Cl की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो Cl4, तो क्या कार्बन की जो मल्टीप्लाई करते हैं हम वो Cl के मतलब इलेक्ट्रॉन से और Cl की मल्टीप्लाई होती है कार्बन के इलेक्ट्रॉन से, ठीक। अब जो तुम्हारे पास जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन का कार्बन, Cl की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो Cl4, ठीक है। अब जो है जब मल्टीप्लाई तो ये क्या बना आपके पास CCl4, क्या बन गया कार्बन क्लोराइड, और इसका दूसरा नाम होता है इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है ये दोनों फॉर्मूले सभी की समझ में आए होंगे, और अब जो है जुड़े रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जहां तक मुझे उम्मीद है मैं 2 या 2.5 मंथ में पूरा सिलेबस साइंस का इंग्लिश टू इंग्लिश कंप्लीट करा दूंगा, ठीक, चाहे वो साइंस हो या बायो हो या फिजिक्स हो। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कोशिश करूंगा कि तीनों पार्ट्स 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है तो उसे कम से कम कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, और जहां तक हो सके जिस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज दिया करें कि सर हमें ये दिक्कत है, ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई, तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाया करूँगा तो उसमें जो है 5 मिनट उसके रिवाइज के डाल दिया करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।